जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो शिविंदावन को वास। बरहापि रमण दुर्बभो कर्णियो कर्णिकारं, विप्रवासद कनकविशं भजन्ते शमाला। रन्दावेरुरद शुद्धया पूर्यन्द गोपवृन्दै, वृन्दारण्य शपथ रमण प्राविशद गीत कीर्ति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा, भक्त और भगवान की कथा, भक्तमाल की कथा है। भगवान की कथा और भगवान के भक्त की कथा भगवान श्री हरि सुनाने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। प्रभु, एक बंगाल प्रत्यंत वीर भूमि में जिले के किंदो बिल्ड नामक ग्राम उत्पन्न हुआ। उपवन था। वहीं पर एक जयदेव जी नाम के संत हुए हैं। उनके अंदर वैराग्य उत्पत्ति था। जहां एक पेड़ के नीचे साधना करते थे, दूसरे दिन वहां पे नहीं करते थे। इसके अंदर कारण यही था कि वो स्थान की आसक्ति न हो जाए कि मैं यहीं बैठकर करता हूँ, इसलिए प्रतिदिन जगह को बदलकर वो साधना करते थे। उसी जगन्नाथपुरी के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो जगन्नाथ भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मगदाधारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हे जगन्नाथ भगवान, अगर मुझे कोई संतान प्राप्ति होगी तो मैं वो संतान को आपको सेवा में लगा दूंगा। ऐसी कामना के द्वारा भगवान से प्रार्थना की। कुछ वर्ष के बाद उनका एक संतान के रूप में कन्या उत्पन्न हुई। कन्या जब बड़ी हो गई तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लेकर आए और जगन्नाथ भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं अपना जो संकल्प किया था कि आप मुझे संतान प्रदान करेंगे तो मैं आपको सौंप दूंगा। ये मेरी कन्या मैं आपको सौंप रहा हूं, आप अपने शरण में लीजिए। तब जगन्नाथ भगवान ने उनको आदेश किया कि उस कन्या को तुम ले जाकर जयदेव जी नाम के एक भक्त है हमारे, उनको से विवाह कर दो। अगर वो मना करते हैं तो कह देना कि जगन्नाथ जी के आदेश। उन्होंने आया जहाँ जयदेव जी थे, उन्होंने कहा, हे कबीराज, ये मेरे पुत्री है, आप इससे विवाह कर लीजिए। और जगन्नाथ भगवान की भी आज्ञा है। तो जयदेव जी कहते हैं कि आप यहाँ से इनको ले जाइए और जगन्नाथ भगवान की बात है उसको रहने दीजिए। आप अपनी स्त्री को अपने पास ले जाइए, कन्या को। यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखे तो उनकी शोभा है, लेकिन परंतु मेरे एक के लिए रखना भी पहाड़ हो जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत समझाया ब्राह्मण को, उन्होंने माना नहीं। तब ब्राह्मण ने रुष्ट होकर अपने कन्या से कहा कि हे कन्या, ये तुम इनके पास ही रहना, ये जैसा कहें वैसे करते रहना। ऐसा कहकर उन्होंने चल दिए। अब ब्राह्मण तो चले गए। अब इधर जयदेव जी के मन में चिंता हुई, ये तो यहीं छोड़कर चले गए इसको। तब उनसे कहा कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे अच्छी प्रकार मन में जो विचार है, तुम्हारा अपना कर्तव्य करो। तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा बस तो कुछ भी नहीं है, चलता है, चाहे दुख हो या सुख हो, शरीर तो मैंने आप पर निछावर कर दिया। यह सुनकर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका नाम था पद्मावती। एक कुटिया बनाकर उसमें फसकला ठाकुर जी का, जगन्नाथ भगवान का विग्रह स्थापित किया और वो दोनों पति पत्नी उसमें सेवा करने लगे।
एक दिन विचार आया कि गीत गोविंद का काव्य भगवान का जो वर्णन है एक पदों में जो है इसको लिखा जाए। उन्होंने पदों में बहुत से विस्तार किया, पद लिखे भगवान के ऊपर। भूषण श्री राधिका रानी के मान भंग करके जो उनके अंदर मान भंग हो गया तो उस पर प्रसंग लिखा, उनकी जो लीलाएं थी वो लिखा, राधे कृष्ण श्याम सुंदर की जो लीला करते थे उस पे पद लिखा, अनेक प्रकार के पद लिखे श्याम सुंदर। उसी समय जगन्नाथ भगवान में धाम में एक राजा पंडित था, उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका भी नाम गीत गोविंद रख दिया। जो जयदेव जी ने गीत गोविंद नाम से ये पद लिखा था, काव्य लिखा था, ये ब्राह्मण भी उसी में गीत गोविंद नाम लिख दिया। जब वो पढ़ने के गीत गोविंद की प्रतिक्रिया विद्वानों के सामने खोल कर दिया खाया गया तो सब मुस्कुरा के बोलने लगे ये तो दूसरी नई पुस्तक है। अब इसका निर्णय कौन हो, मनुष्य के अंदर तो ये भेद बुद्धि हो गया कि असली कौन है। तब राजा ने कहा ठीक है, दोनों ग्रंथ जो है जयदेव जी की, ब्राह्मण राजा था उसका, दोनों जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रख के पट को बंद किया जाए और सुबह फिर खोला जाएगा। दोनों पुस्तक को रखा गया। सुबह जब पट खोलता है तो जीव जयदेव जी ने जो भक्त थे भगवान के, जो गीत गोविंद लिखा था वो भगवान छाती से लगाए हुए थे। जो ब्राह्मण राजा था जो कार्बन कॉपी कर लिया था उसकी पुस्तक को फेंक दिए थे भगवान। तो उस समय सब देखकर जय जयकार होने लगा और ब्राह्मण बहुत लज्जित हुए, अपना अपमान समझकर बड़ी भारी शोक में पड़ गए और निश्चय किया कि मैं समुद्र में डूब कर मर जाऊंगा। राजा डूबने जा रहे थे, उसी समय प्रभु ने दर्शन देखकर आज्ञा दिया तू समुद्र में मत डूब, जयदेव गीत गोविंद जैसा तुम्हारा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 संघों में 12 श्लोकों को मिलाकर लिख दो, इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक भी साथ प्रचलित हो जाएंगे जिससे प्रवृत्ति तीनों लोग फैल जाए। भगवान जब मरने जा रहे थे भगवान से शांत पढ़ना हुए क्योंकि ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि गीत गोविंद में ही 12 श्लोक का अपना पद लिख दो, उससे भी तुम्हारा भी मान मंदन हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी प्रसिद्धि फैल जाएगी। इस प्रकार उन्होंने ऐसा किया। एक बार की बात है, एक माली की लड़की थी। बैगन के खेत में वो तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की जो दोहा था, पद था, वो गाती थी। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली। ये पद को अष्टपदी को गा रही थी। मधुर गान सुनते सुनते श्री जगन्नाथ भगवान के सामने मैनों के पीली ढीली पोशाक धारण किए हुए थे और उसके पीछे पीछे डोलते रहते थे। अब बैगन के खेत में तो कांटे भी होते हैं उसके, उनके जो है पोशाक जो है बैगन के कांटों में फंस गया और फट गया। उसकी छोटा सा टुकड़ा वो पेड़ में ही फंस गया था। इधर पुजारियों ने जो है घंटी जब बजाया भोग लगाने के पट खोलने के लिए, भगवान दौड़ते हुए मंदिर में गए। जब पुजारी ने देखा कि यह तो भगवान का पोशाक फटा हुआ, सबने प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे जय जय, ये आपकी वस्त्र कैसे फट गए, कहाँ गए थे आप? तब भगवान ने कहते हैं कि हे पुजारियों, मेरे एक जो है भक्त मालिक है, वो जय गोविंद जी का पद अष्टपदी गाती रहती है, बहुत हमको अच्छा लगता है, उसके पीछे पीछे मैं डोलता हूँ तो उसी में बैगन के खेत में वस्त्र फट गया है। जब उन्होंने जाकर देखा तो आके भगवान का जो फटा हुआ टुकड़ा वस्त्र था वो कांटों में फंसा हुआ था। फिर पालकी के साथ उस मालिक को, बच्ची को पालकी में बैठाकर आदर के सहित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लाया गया और वो
अष्टपद योग के साथ भगवान का गा गा कर नृत्य करने लगी। तब से व्यवस्था है, नित्य आज भी भगवान के जय गोविंद जी का जो अष्टपदी पद है, नीर समीरे यमुना तीरे, नीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। ये पदों को गाया जाता है और जो है जगन्नाथ भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे कथा जय गोविंद जी का कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल।